नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। गया एग्जाम हॉल में घंटों बाद आके बोला पापा पेपर गया ठीक। आया फिर रिजल्ट का वो दिन, मालूम पड़ा न्यूज में था साला पेपर गया लीक। 25 लाख सपने टूटे, कुछ हजार मांगे भीख, आधे आज भी रे चीख, आधे उतरे गंगा घाट जो 16 में एजेंसी फाड़े। मैं हूँ एस्पिरेंट जिसका पेपर गया था लीक, फिर पता चला पेपर हो गया है लीक। फिर याद आया नेशनल टेस्ट एजेंसी, प्रिपेयर वी आर 10 स्टेप अहेड इन एवरी स्ट्रीट। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर याद आया जो सपना मैंने सजाया था। फिर गई तेरी मेहनत और उम्मीद की धार, जिंदगी लगने लगी थी एक बड़ा सा बहार। ऐसों के मौके जो गरीबों का दिल दुखाते हैं, दर्द है वो जो बच्चों की मन्नत खचाते हैं। गोबर से है ये अपील। मैं 2016 से तैयारी करी हूँ। मेरी जिंदगी के 10 साल बिना गलती के कैसे छीन लिए इन लोगों ने। दूसरी बात, चयन बोर्ड जैसी घटिया संस्था में वो हमारे उनके कर्मचारी बढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ने की क्या जरूरत है। सोचो, सब कुछ पैसों से बिकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एडीजी रैंक का अधिकारी कैसे बोल सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम नहीं है। 3 साल से जांच हो रही है, 3 साल से। 3 साल में सिर्फ 60 बच्चों को पकड़ा है। पूरे भारत में बदनामी कर दी कि पूरे फर्जी है, पूरे फर्जी है। अरे नहीं है फर्जी, हमें फांसी दे दो, बस इनको सरकार चाहिए। हम जैसे बच्चों की कोई कीमत नहीं है। आज हमें कुचला गया है ना, कल इस देश का एक एक आदमी कुचला जाएगा। जैसे अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया था ना, ये सरकार वैसे ही सबका शोषण करेगी। सर नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट, जब से बढ़ती रद्द हुई है। मैं हूँ एस्पिरेंट जिसका पेपर गया था लीक, फिर पता चला पेपर हो गया है लीक। फिर याद आया नेशनल टेस्ट एजेंसी, बी प्रिपेयर वी आर 10 स्टेप अहेड इन एवरी स्ट्रीट। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर याद आया जो सपना मैंने सजाया था। फिर गई तेरी मेहनत और उम्मीद की धार, जिंदगी लगने लगी थी एक बड़ा सा बहार। ऐसों के मौके जो गरीबों का दिल दुखाते हैं, दर्द है वो जो बच्चों की मन्नत खचाते हैं। गोबर से है ये अपील, इनको तो ऐसी सजा। सिस्टम ने की उनकी ऐसी गेमें मत चुकाई, अब रुकना नहीं है, आवाज को उठाना है। अपना हक हमको खुद छीन के दिखाना है। मैं हूँ एस्पिरेंट जिसका पेपर गया था ठीक, फिर पता चला पेपर हो गया है लीक। फिर याद आया नेशनल टेस्ट एजेंसी, बी प्रिपेयर वी आर 10 स्टेप अहेड इन एवरी स्ट्रीट। पैसों के मौके जो गरीबों का दिल दुखाते हैं, दर्द है वो जो बच्चों की मन्नत खचाते हैं। गोबर से है ये फील, इनको दो ऐसी सजा। दोबारा ऐसा करने से इनकी रोह कांप जाए ख्वाह मख्वाह। कांप जाए ख्वाह मख्वाह। गया एग्जाम हॉल में घंटों बाद आके बोला पापा पेपर गया ठीक। आया फिर रिजल्ट का वो दिन, मालूम पड़ा न्यूज में था साला पेपर गया लीक। 25 लाख सपने टूटे, कुछ हजार मांगे भीख, आधे आज भी रे चीख, आधे उतरे गंगा घाट जो 16 में एजेंसी फाड़े। मैं हूँ एस्पिरेंट जिसका पेपर गया था लीक, फिर पता चला पेपर हो गया है लीक। फिर याद आया नेशनल टेस्ट एजेंसी, प्रिपेयर वी आर 10 स्टेप अहेड इन एवरी स्ट्रीट। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर याद आया जो सपना मैंने सजाया था। फिर गई तेरी मेहनत और उम्मीद की धार,
सिपाही, जो छोटे लेवल का आदमी, उसको स्टूडेंट के हवाले कर दीजिए। वो देखिए इतना मार मारेगा सब उनको ना, फिर वो बताएगा कौन था। और ये जो चेन रिएक्शन बच्चों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना, उसको प्रैक्टिकली दिखाएगा कि देखो हम चेन रिएक्शन करके कहां तक न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच जाते, तो आप संरक्षण देकर उसे बचाइएगा, तो क्यों नहीं कोई बचेगा। सर मैं तो आपको बताऊं, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो विधायक हो गए, जिनके पेपर माफिया में नाम। हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं समझते कि एक गरीब परिवार का छात्र, एक मिडिल क्लास परिवार का छात्र, किसान का छात्र अपनी जब जीवन की सारी जमा पूंजी लगाता है तो वो नीट की तैयारी करता है, पेपर लिखता है, और उसमें इनके उद्योगपतियों के बच्चे, इनके नेताओं के बच्चे लाखों में करोड़ों में पेपर खरीदते हैं और बड़े तरीके से डॉक्टर बनते। मैं कैसे बता सकता हूँ कि पेपर लीक का सिंडिकेट कैसे काम करता है, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा है। पता है कैसे करते हैं, पेपर आ गया इनके पास, चलो नेताजी से कहेंगे 5 लाख दो, हाँ अब कहेंगे आपका बेटा आज हमारे साथ रहेगा घर में, बेटा हो बेटी हो आज रात हमारे घर में रुकेगा, फोन भी नहीं रहेगा पास में, चलो अंदर चलो। रात भर अंदर टीचर बैठे होंगे, कुछ टीचर होते हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट या जो एग्जाम निकाल चुका है, रात भर रटवाते हैं पूरा पेपर उनको। अगले दिन उनकी गाड़ियां होती है जो एग्जाम सेंटर पे छोड़ के आती है बच्चों को और वहां पेपर दिलवाती है। ये पूरा सिंडिकेट सामने है सबके, प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, जहां पेपर बनता है वहां तो फिर भी काफी सुरक्षा होती है। प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पेपर बड़े धड़ल्ले से लीक होता है। और जब पेपर लीक होता था तो उसका माहौल ये बनता था कि जिस इंसान के पास पेपर आता था वो बहुत सारे बच्चों को बोलता था कि तुम फलाने होटल में आ जाओ, फलानी बिल्डिंग में आ जाओ और 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, फोन लेके नहीं आओगे, रात भर हमारे साथ रहोगे, अगले दिन हम तुमको एग्जाम सेंटर लेके जाएंगे। पूरा पेपर रात भर याद कराया जाता था, बैठा के सारे बच्चों को आंसर याद कराया जा रहा है। और ये सब अमीरों के बच्चे होते थे, गरीब के बच्चे की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो अमीरों के बच्चों को पूरा पेपर रटवाया जाता था, उनको एग्जाम सेंटर में छोड़ा जाता था और फिर उनके पेपर अच्छे हो जाते थे। जब ये होता था तो कम बच्चों के ऊपर ये चीजें होती थी, पकड़ में नहीं आता था। आज क्या है, मोबाइल है, आज क्या है सोशल मीडिया, आज क्या है टेलीग्राम है। तो इसी पूरी कड़ी के बीच में कोई ऐसा चोर का भी चोर निकलता है जिसको लगता है कुछ और पैसे कमा ले। तो ये सिंडिकेट तो बहुत अच्छे से चला रहा है। तो आजकल सोशल मीडिया इतना वायरल चीज है कि वो चीजें फट जाती है और सामने आ जाती है।